नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने रसोई घर में ये भूल कदापि नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान हमेशा हर पल आपको रहना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रसोई घर में नहीं करनी है, एक एक करके हम जानते हैं, जो कि अनजाने में हम कर देते हैं। बहुत सारी बातें हमें ध्यान होती हैं, फिर भी हम गलती, लापरवाही, आप जो भी समझ लें, इसके कारण आप करते हैं, तो आप ये ना करें। इससे सीधा संबंध हमारे धन पर पड़ता है, हमारी बरकत पर पड़ता है। कहने का अर्थ है कि रसोई घर में भोजन पकता है, उस भोजन का इस्तेमाल पूरा परिवार करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आयु की वृद्धि होती है। और जब दूषित वातावरण में भोजन पकता है तो उससे हमारा स्वास्थ्य पर सीधा संबंध होता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है, तो धन की हानि होती है, यानी कि बीमारियां आती हैं। तो ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको अपने रसोई घर की साफ सफाई हमेशा ध्यान में रखनी है और प्रतिदिन सुबह उठते ही हर महिला को मुख्य द्वार और रसोई घर, पूजा मंदिर स्वयं साफ करना है। आपके घर में जितने भी आपके हेल्पर हों, कोई भी हो, लेकिन आपको अपनी रसोई, आपका पूजा मंदिर या फिर आपका मुख्य द्वार थोड़ा सा ही आप करें, शगुन कर दें, लेकिन स्वयं साफ करें, इस बात का ध्यान रखें। सफाई के साथ ही आप जान लें कि कभी भी रसोई घर में आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल बाहर से पहन के आपको रसोई घर में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल पूजा मंदिर की तरह ही आपको अपने रसोई घर को शुद्ध साफ रखना चाहिए, ठीक है, पवित्र रखना चाहिए। और रसोई घर में आपको पूजा मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ स्पेस नहीं रहता है ना, तो स्पेस ना होने के कारण पूजा मंदिर बना लेते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप छोटा सा बिल्कुल बंद वाला लेकर आए। बंद में भगवान को रखना भी नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब आप एक गलती करते हैं उसके साथ दूसरी जुड़ती चली जाती हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। रसोई घर में पूजा मंदिर हमें नहीं बनाना चाहिए। पूजा का प्रभाव शुभ नहीं मिलता है, क्योंकि रसोई में तेल, मिर्च, मसाले, नमक, हीट रहती है, गर्मी रहती है, तो ये सभी चीज़ें ईश्वर के पास जाती हैं और उनके लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें रसोई घर में पूजा मंदिर नहीं बनाना है। तो झाड़ू आपको नहीं रखना है, जूते चप्पल और पूजा मंदिर। अब रसोई घर में क्या चीज़ें और नहीं रखनी है वो भी आप समझ लें। रसोई घर में कभी भी आपको ये मेडिसिन है जो हम लोग रेगुलर लेते हैं, इससे भी आपको नहीं रखना है। बहुत सारी बहनें गलती करती हैं, जो उनकी हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या फिर शुगर की दवाइयाँ, हार्मोन्स की दवाइयाँ जो कि सुबह सवेरे ली जाती हैं, अक्सर महिलाएं याद होने के कारण अक्सर इधर रख लेती हैं, इधर रख लेती हैं कि हमें रसोई में हम काम करेंगे तो हमें याद आएगा और हम इस मेडिसिन का सेवन करेंगे। तो ये गलती आप कदापि ना करें। उसका कारण भी आप समझ लें। जब हम ये दवाइयाँ जो भी होती हैं, चाहे आपके टैबलेट हो, चाहे आपका सिरप हो, कुछ भी आप लंबे समय तक रसोई घर में रखते हैं, तो रसोई घर में आप देखें, वास्तु के अनुसार थोड़ा सा समझें कि अग्नेय कोण में रसोई घर बनाई जाती है और अग्नि के कारण हमारा भोजन पकता है। शरीर में भी अग्नि होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, जिसके कारण हमारा भोजन पचता है और अग्नि के कारण हमारा भोजन पकाया जाता है। इसीलिए वास्तु के अनुसार अग्नेय कोण में भोजन या रसोई घर बनता है। तो वहाँ पे अग्नि की मात्रा अधिक होने के कारण इन दवाइयों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण उसका शुभ परिणाम हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर नहीं पड़ता है। इसीलिए मना किया जाता है कि आप अपनी रसोई घर में मेडिसिन बिल्कुल भी ना रखें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में मेडिसिन कहाँ रखनी होती है। आप पूर्व दिशा में रखें तो आपका स्वास्थ्य जल्दी उत्तम होगा, या फिर आप नॉर्थ की दिशा में भी रख सकते हैं, लेकिन पूर्वी दिशा में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपने जाना कि मेडिसिन नहीं रखना है। उसी तरह से आपको अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ें, जो भी हम महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, कुछ भी आप लगाते हो सुबह सवेरे, बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइजर है, कुछ भी, जैसे इस तरह से बहुत सारे लोग रख लिया या फिर यहाँ पे रख लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेम जैसे हम लोग ये मेडिसिन नहीं रखते हैं, उसका प्रभाव हमारे स्किन पर या शरीर पर नहीं होता है, उसी तरह से ये बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर वगैरह भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसका प्रभाव हमारे बॉडी पर नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ आप अपने रसोई घर में ना रखें। रसोई घर में जब भी भोजन पकाएं तो आप
पहला आहार, जैसे कि बहुत सारे लोग गाय के लिए नहीं निकाल पाते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो जब आपका भोजन पक जाए तो चावल और रोटी, देखिए 2 चीज़ों में प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसीलिए ज़्यादातर रेफर किया जाता है रोटी और चावल में थोड़ा सा दूध और शक्कर डाल के आप किसी जीव जंतु के लिए निकाल दें। किसी भी मतलब कोई भी आप बाहर डाल देंगे तो कोई भी जानवर इसे खा लेगा। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके घर में बरकत रहती है। और जैसे कि मैंने उपाय के लिए आपको बताया था कि हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर आपको अपने रसोई से 1 थाली भोजन जरूर निकालना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है, देवताओं और पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप अपनी रसोई में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।